नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अलंकार से रिलेटेड बातें करेंगे। इससे पहले मैंने जो संधि है, समास है, कारक, काल और भी जो वीडियो हैं वो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी ग्रामर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। आज हम अलंकार के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे और मैं आपसे दावा करती हूँ कि इस वीडियो में आपने अलंकारों को इससे पहले आपने अलंकारों को पढ़ा तो होगा, लेकिन इस वीडियो में कुछ अलंकार ऐसे हैं जो एचएसएससी एग्जाम में पूछते हैं और आपको उनका पता नहीं होता है। तो आज इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है। तो चलिए आज की हमारी जो अलंकार से रिलेटेड वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। जो अलंकार है, अलंकार का जो हम विच्छेद करते हैं तो वो ऐसे बनता है अलम प्लस कार। ठीक है, अलम प्लस कार। ठीक है, अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का जो अर्थ होता है वो होता है बढ़ाना। ठीक है, तो शोभा बढ़ाना ही अलंकार का अर्थ होता है। और जो हमारा अलंकार है, जो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आभूषण या फिर गहना। ठीक है, जो हमारा अलंकार है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना। और एचएसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये डेफिनेशन दे दी थी और ये पूछा था कि ये किस की डेफिनेशन है। तो ये पूछा गया था कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है। तो जो हमारे काव्य हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ये एचएसएससी में पूछा गया है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से जो लेडीज हैं वो अपने आप को शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार से जो कवि हैं, पोएट हैं, वो क्या करते हैं, अपने काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए या फिर अपने काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अलंकार का अर्थ ही क्या होता है, शोभा को बढ़ाना। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना। और एचएसएससी में पूछा गया था कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारकों को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं जो हमारा अलंकार है वो कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे अलंकार के भेद है वो 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जो शब्दालंकार है, यहाँ पर शब्दों के प्रयोग से चमत्कार पैदा होता है। अर्थालंकार में अर्थ के प्रयोग से चमत्कार पैदा होता है। और जो हमारा उभयालंकार है वहाँ पर शब्द और अर्थ इन दोनों के चमत्कार से जो हमारा अर्थ प्रयोग से चमत्कार पैदा होता है। ठीक है, ये हमारे शब्द अलंकार में आते हैं। ये वाले जो हमारे अलंकार हैं, जो ये वाले अलंकार हैं, ये हमारे अर्थालंकार में आते हैं। और जो अर्थालंकार में और भी बहुत से अलंकार आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एचएसएससी की दृष्टि से यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, यही आते हैं। ठीक है, और भी बहुत है, वैसे तो अर्थालंकार के 26 और हैं, इससे ज़्यादा, इससे इनसे अलग 26 और हैं, लेकिन जो एचएसएससी में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछ सकती है एचएसएससी वो यही है। ठीक है, आगे है संसृष्टि। जो उभय अलंकार में जो 2 अलंकार आते हैं, एक आता है संसृष्टि, एक आता है संकर। इनको हमने पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सबसे पहले वाला अलंकार है वो हमारा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास, अनु का जब हम विच्छेद करते हैं वो बनता है अनु प्लस प्रास। ठीक है, अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्णन, वर्णन। ठीक है, जो अनुप्रास का जो अर्थ होता है वो होता है बार बार वर्ण। ठीक है, जब किसी भी वर्ण या व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है काव्य में और उस काव्य में जब चमत्कार पैदा होता है तो वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है तरणी तनुजा टट तमाल तरुवर बहुछाई। तो यहाँ पर देखिए आप, बार बार क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर भी हमारा जो रै है, रै की जो व्यंजन की आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार से पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, ये एग्जाम्पल है। और ये यहाँ पर क्या है, पै बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा जो एक व्यंजन बार बार आए और उस व्यंजन के कारण से हमारे जो काव्य है, काव्य में चमत्कार पैदा हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। आगे चलकर जो हमारा अनुप्रास अलंकार है वह 5 भागों में बढ़ जाता है। वो 5 भेद कौन कौन से हैं, वो हैं छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अत्यानुप्रास,
श्रुत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं कि ये क्या है। इनको आपने नहीं पढ़ा होगा, अलंकार में आपने अनुप्रास को जरूर पढ़ा होगा, लेकिन जो अनुप्रास के 5 भेद हैं उनको नहीं पढ़ा होगा, ये वाले हैं वो। तो अब हम इनको जानते हैं। आगे हमारा जो फर्स्ट भेद है अनुप्रास का, वो है छेकानुप्रास। ये क्या होता है, जहाँ पर स्वरूप और क्रम में से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती हो। ठीक है, जैसे कि री जी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दर्द देई। तो यहाँ पर क्या आ गया, बार बार री जी आ गया, रहसी रहसी हंसी हंसी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर छेकानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वृत्त्यानुप्रास है। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास है जहाँ पर एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होती है। ठीक है, जैसे चामर सी चंदन सी, चंद सी चांदनी चमेली, चारू चंद सुगर है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये च वर्ण है हमारा, इसकी आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अत्यानुप्रास अलंकार है। इसके अंत में क्या होता है, हमें तुकबंदी मिलती है, और तुकबंदी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइम बोलते हैं। जिस प्रकार से हमने जब हम छोटे बच्चे थे, जब ये पढ़ा था कि इसको राइम स्कीम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लगाइए, तो हम क्या करते थे, ए और सी को मिलाते थे, बी और डी को मिलाते थे। कई बार हम ए बी सी डी को सीधा करते थे। तो ये क्या होती है, हमारी राइम स्कीम होती है। ठीक है, जिसके पीछे तुकबंदी होती है, वहाँ पर हमारा अत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे इसकी जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी, जहाँ पद के प्रत्येक चरण के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे नाथ शंभु बजनी हारा हो हई कोई दास तुम्हारा। तो यहाँ पर क्या आ गया, बार बार हारा हारा आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर अत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसका एक और उदाहरण है, लगा दी किसने आग, कहा था तू संशय के नाग। तो यहाँ पर देखिए आग और नाग, ये क्या बन रही है हमारी, यहाँ पर राइम बन रही है। ठीक है, तो यह हमारा अत्यानुप्रास अलंकार था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अनुप्रास है, अनुप्रास के 2 भेद और हैं, उनको पढ़ते हैं। श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, जहाँ एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। जहाँ पर एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निसी दिन देखत। तो यहाँ पर क्या है, जो ये त है, स है, न और द है, ये क्या है, एक ही स्थान से इनका उच्चारण किया जाता है, इन वर्णों का। ठीक है, जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लाटानुप्रास अलंकार है, जहाँ एक शब्द या फिर वाक्यखंड की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हो। ठीक है, जहाँ पर या तो किसी शब्द की या फिर किसी वाक्यखंड की जो आवृत्ति है वो एक से अधिक बार होती है, तो वहाँ पर हमारा लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर हमारा जो पूत है, पूत मीन्स पुत्र, कपूत यानी कि बुरा है, तो हम धन को संचय क्यों करें, क्यों, क्योंकि वो जो भी हम जो धन है उसको इकट्ठा करेंगे, उसको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, और इसी प्रकार से पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और अगर हमारा पुत्र सपूत है यानी कि अच्छा है, तो भी हम धन संचय क्यों करें, इकट्ठा क्यों करें, क्योंकि वही हमें कमा कर क्या कर देगा, खिला देगा। ठीक है, इसका जो मीनिंग है वो ये है। और यहाँ पर क्या हमारा लाटानुप्रास बनेगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स, ये हमारा जो अनुप्रास अलंकार था उसके 5 भेद थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अलंकार है वह यमक अलंकार है। और आपको पता होना चाहिए कि जो यमक होता है, यमक का अर्थ होता है जोड़ा या फिर दो। ठीक है, जोड़ा या फिर दो, जहाँ पर एक शब्द के 2 बार आने से अलग अलग उसका अर्थ निकलता हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है, एक वर्ड है वो 2 बार आता है, और दोनों बार उस वर्ड का जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, क्या है यहाँ पर, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला सजना है इसका जो अर्थ है वो होता है श्रृंगार, और जो हमारा सेकंड वाला सजना है इसका अर्थ है पति। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ड एक ही आया है, यहाँ पर भी सजना आया है, यहाँ पर भी सजना आया है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो आगे कह कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी। जो यहाँ पर 2 बार बेनी बेनी आ गया है, यहाँ पर फर्स्ट वाला जो बेनी है उसका जो अर्थ है वो एक कवि का नाम है, और जो हमारा सेकंड वाला बेनी है उसका क्या अर्थ है, चोटी। ठीक है, और ये HSSC में पूछा गया है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल ये वाला, ये जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, यह पाए बोराए नर यह खाए
बुराई। ठीक है, जो कनक है यहाँ पर ये 2 बार आया है। एक बार इस कनक का अर्थ होता है सोना या फिर धन, और जो सेकंड वाला कनक है इसका अर्थ होता है धतूरा। और धतूरा एक ऐसा मद्य पदार्थ है जिसका सेवन करने से हमें क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। ठीक है, इसका ये होता है धतूरा। इसकी जो मीनिंग बनेगा वो बनेगा कि जो या तो इंसान को कोई सोना मिल जाए या फिर धन मिल जाए या फिर उसे धतूरा मिल जाए, उसको ना 100 गुना ज़्यादा क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। और जिसको सोना मिल जाता है वह नर भी पागल हो जाता है, और जिसको धतूरा मिल जाता है वह नर भी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। इसको खाने, धतूरे को खाने के बाद और सोने को पाने के बाद क्या हो जाता है, इंसान पागल हो जाता है। ठीक है, ये इसका मीनिंग बनेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमारा यमक अलंकार बनेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वर्ड एक ही है और 2 बार आया है, और दोनों बार जो इसका अर्थ है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, आगे है कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर मन का क्या होता है, एक यहाँ जो फर्स्ट वाला मन का है इसका अर्थ है मन यानी कि हृदय, और जो सेकंड वाला मन का है इसका अर्थ है माला का मन का। इस चीज़ को हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, मणिया। क्या बोलते हैं, मणिया। ठीक है, तो ये कहता है कि हमें जो माला है, माला को फेरते फेरते हमें एक युग बीत गया है, लेकिन जो हमारे मन का यानी कि हृदय का जो मैल था वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसीलिए तुम जो तुम्हारे हाथ में मणिया है उसको छोड़ दो, और जो तुम्हारे दिल रूपी हृदय रूपी मणिया है उसको फेरो। ठीक है, ये इसका मीनिंग बनेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे हमारा क्या है, उपमा अलंकार है। तो ये क्या है, उपमा अलंकार की जो उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है, और यहाँ पर आपको ना 5 वर्ड मिलेंगे। जहाँ पर भी आपको ये 5 वर्ड मिल जाए तो आंखें बंद करके आप उपमा पर टिक कर देना। ठीक है, जैसे कि सा से सी और सम सरिस, ये 5 वर्ड हैं। जहाँ पर भी आपको ये मिल जाए तो आपको उपमा पर अलंकार पर टिक करके आना है। ठीक है, जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे उसका मुख चंद्रमा सा है, तो ये क्या आ गया, यहाँ पर हमारा सा आ गया। तो हमने क्या कर दी, जो हमारा मुख है, मुख की जो कल्पना है, तुलना हमने किससे कर दी, चंद्रमा से कर दी, चांद से कर दी। ठीक है, जैसे कि उसका हृदय नवनीत सा है, तो यहाँ पर भी हमारा सा आ गया। और जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, सी आ गया। तो ये हमारा उपमा अलंकार के उदाहरण थे। उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर किसी व्यक्ति की या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना कर दी जाती है। ठीक है, अब हमारा आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा, इसको आपने ध्यान से सुनना है। ये जो है HSSC में यहाँ से बहुत बार एग्जाम्पल पूछे गए हैं। ठीक है, जहाँ पर अप्रस्तुत को ही प्रस्तुत मान लिया जाता है। ठीक है, जो चीज़ हम प्रस्तुत भी नहीं करते उसी को हम प्रस्तुत मान लेते हैं, तो वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी, जहाँ संभावना या कल्पना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, और पहचान के रूप में आपको यहाँ पर मानो, मनहू, जानो, जनहू, ये 4 वर्ड मिलेंगे। जहाँ पर भी आपको ये 4 वर्ड मिल जाएं तो आप आंखें बंद करके उत्प्रेक्षा लगा देना, और जहाँ पर सा से सी सम सरिस ये मिल जाए तो उपमा लगा देना। ठीक है, उत्प्रेक्षा में मानो, मनहू, जनू, जानो मिलेगा, और उपमा में सा से सी सम सरिस मिलेगा। ठीक है, इसका उदाहरण है यहाँ पर, जैसे कि उसका मुख मानो चंद्रमा, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, हमारा मानो आ गया, तो उत्प्रेक्षा अलंकार बनेगा। ठीक है, जैसे ये जो उदाहरण है ये HSSC में पूछा गया था, और ये HSSC ने कहाँ से उठाया था, जब अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को जयद्रथ मार देते हैं तो उसके बाद जो अर्जुन का क्रोध है उससे वहाँ से ये उठाया गया है। ठीक है, क्या है ये उदाहरण, ये है उस काल मारे क्रोध के तंबू कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोया हुआ सागर जगा। जब अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को जयद्रथ जी मार देते हैं तो जो अर्जुन का क्रोध है वो बहुत ज़्यादा, जो अर्जुन को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, और ऐसा लगता है जैसे जो सागर है वो उठ गया है हवा के जोर से। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा मानो आ गया, और जहाँ पर मानो आ जाए, जनहू आ जाए, जानो आ जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा
उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण है, लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो छू लेना चाहता तुरंत ही नभ को। तो यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा, मानो आ गया। तो ये हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वक्रोक्ति अलंकार है, ठीक है। वक्र प्लस उक्ति, तो क्या होता है, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ी और उक्ति का अर्थ होता है कही गई बात, ठीक है। तो टेढ़ी कही गई बात को ही हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है। जहाँ जो वक्ता है किसी दूसरे उद्देश्य से बात करता है, और जो श्रोता है, वक्ता क्या होता है, बोलने वाला, और जो श्रोता होता है वो होता है सुनने वाला। जो बोलने वाला है किसी दूसरे उद्देश्य से बात को करता है, लेकिन जो सुनने वाला है वो जानबूझकर उसका अर्थ दूसरा लगा लेता है। तो वहाँ पर हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कि को तुम घनश्याम हम बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय फिर क्यों पकड़त पाए। तो ये जो राधा है और कृष्ण है उनके ऊपर ये एग्जाम्पल लिखा गया है, ठीक है। उनके प्रेम के ऊपर ये एग्जाम्पल लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। वक्रोक्ति का अर्थ ही क्या होता है, टेढ़ी कही गई बात, जहाँ पर जो बोलने वाला है वो बात को किसी दूसरे लहजे से कहता है, लेकिन जो सुनने वाला है वो उसका कुछ और ही मीनिंग निकाल लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा श्लेष अलंकार है, और आपको पता होना चाहिए जो श्लेष है, श्लेष का जो अर्थ होता है वो होता है चिपकना, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक शब्द के एक ही बार, जो एक शब्द है वो एक ही बार आए, लेकिन जो उसके अर्थ है वो अलग अलग हों। जो शब्द एक शब्द है वो एक ही बार आए, और हर बार जब भी उसका हम अर्थ निकालें वो अलग अलग उसका अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और जो श्लेष है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण है, ये HSSC में पूछा गया उदाहरण है, HSSC में पूछा गया उदाहरण है ये, कि गरीब के नसीब में सोना कहाँ। यहाँ पर एक सोना का अर्थ होता है नींद, और यहाँ पर एक सोने का अर्थ है धन, ठीक है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। तो यहाँ पर पानी का अर्थ होता है इज्जत। अगर हमारा इज्जत चली जाएगी, यहाँ पर एक पानी का अर्थ ये निकाला गया है चमक, और यहाँ पर एक पानी का अर्थ निकाला गया है चून, ठीक है। तो ये हमारा जो श्लेष अलंकार है उसका उदाहरण थे। गरीब के नसीब में सोना कहाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट सोना का अर्थ है धन, और सेकंड वाले सोना का अर्थ है, एक ही सोना में इसके दो अर्थ निकले हैं, एक धन एक नींद, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रूपक अलंकार है। अब हम रूपक अलंकार को देखते हैं। जो हमारा रूपक अलंकार है उसका अर्थ होता है आरोप करना, ठीक है। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई न दे वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है। और मैं आपको ये बता देती हूँ उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। पहले भी मैंने बताया है अपनी पहले वाली वीडियो में, तो मैं अभी भी बताती हूँ आपको। उपमान जो होता है वो कोई प्रसिद्ध वस्तु होती है, लेकिन जो उपमेय होता है वो कोई सामान्य वस्तु होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उपमान हमारी प्रसिद्ध वस्तु होती है, और जो हमारी उपमेय है वह हमारी सामान्य वस्तु होती है। इसका उदाहरण है जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पर क्या है, चांद क्या है, हमारी एक प्रसिद्ध वस्तु है, लेकिन क्या है, खिलौना एक सामान्य वस्तु है। और कृष्ण जी ने क्या कह दिया कि मैं तो चांद रूपी खिलौना ही लूँगा। तो उसकी मम्मी क्या करती है, जैसे पानी में जो रिफ्लेक्शन वगैरह डाल देती है और बोलती है कि बेटा ये देखो आपके पास चांद आ गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है उपमान होती है प्रसिद्ध वस्तु और उपमेय होती है साधारण वस्तु, ठीक है। आगे है चरण कमल बंदो हरि राय। जो चरण है वो उपमेय है, और जो कमल है वो उपमान है। क्यों? क्योंकि जो कमल है वह एक प्रसिद्ध वस्तु है, और चरण तो हमारे तुम्हारे सभी के होते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ जो हमारा रूपक अलंकार है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो हमारा ये अलंकार वाला टॉपिक है ये भी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना, और जब आप ये वीडियो देख लो तो वीडियो को देखने के बाद वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। और मेरे बात साथ तो ये भ्रांतिमान अलंकार बहुत बार होता है। एक बार की बात है, अंधेरा हो रखा था और हाथ में रस्सी आ गई, मैंने सोचा कि सांप आ गया हाथ में, ठीक है।
तो भ्रांतिमान तुम्हारी और मेरी लाइफ में बहुत बार होता होगा। जैसे इसका उदाहरण है भ्रांतिमान अलंकार का, बादल काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते हरदम पालतू मोर मतवाले। तो जो काले काले बादल हैं, और जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं, काले काले होते हैं। और जो हमारे केस यानी कि बाल होते हैं वो भी क्या होते हैं, काले होते हैं। और जो पालतू मोर हैं वो मतवाले होकर इन काले बालों को देखकर क्या करते हैं, हरदम नाचा करते हैं। ये इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया है, इसका मैंने क्या बताया है, ये परिभाषा क्या है कि जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। तो जो मोर है वो क्या समझ रहे हैं कि जो काले काले बाल हैं वो क्या हैं, बादल हैं। और उन काले बालों को बादल समझकर वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ठीक है। आगे हमारा जो नेक्स्ट अलंकार है वह है अन्योक्ति अलंकार। इसका जो हम विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा अन्य प्लस उक्ति। ठीक है। जहाँ पर उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए। ठीक है। जैसे कि कोई बात सीधी न कहकर किसी के सहारे कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है। अन्य का अर्थ होता है दूसरा और उक्ति का अर्थ होता है कहना, कही गई बात। ठीक है। जहाँ पर जो बात होती है वो सीधे न कहकर किसी चीज़ का सहारा लेकर कही जाती है, वहाँ पर हमारा अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है। जैसे कि इसका उदाहरण है, और ये एचएसएससी में पूछा गया उदाहरण है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ठीक है। जो फूल हैं, जो कांटे हैं वो फूलों के आसपास रहते हैं लेकिन फिर भी क्या है, उदास रहते हैं। ठीक है। तो हम इसको बता देती हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करके। इसमें जो फूल हैं वो सुख या सुविधा या फिर प्रेमिका का प्रतीक है, और जो कांटे हैं वह दुखी प्राणियों का प्रतीक है। अतः यहाँ पर जो सुख है, सुख से गिरे हुए व्यक्ति दुखी प्राणियों को संबोधित किया गया है। सुख से गिरे हुए दुखी प्राणियों को यहाँ पर संबोधित किया गया है। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। इसका एक और उदाहरण है, और ये अलंकार, ये उदाहरण भी बहुत बार एग्जाम का हिस्सा बनता है। जैसे माली आवत देखी के कलिया करे पुकार, फुलही चुन लई कलही हमारी बार। ठीक है। तो जो फूल अच्छे बन जाते हैं, पक जाते हैं अच्छे से, उनको जो माली है वो आकर तोड़ लेता है। और जब माली आता है तो कलियां कहती हैं कि जो फूल बन चुके हैं उनको आप आज चुन कर ले जाइए, और जो कलियां हैं वो कलियां कल फूल बन जाएंगी, उनको आप कल ले जाना। तो यहाँ पर किसकी ओर इशारा किया गया है, तो जो हमारा यहाँ पर किया गया इशारा कलियों के टूटने के बहाने से नश्वरता का बोध करवाया गया है यहाँ पर। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट अलंकार है वह हमारा मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है। मानवीकरण का अर्थ क्या होता है, मानव प्लस करण। ठीक है। मानव प्लस करण यानी कि मानव जैसे कार्य। ठीक है। तो जहाँ पर जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है वहाँ पर हमारा मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे कि मेघ आए बन ठन के सवर के। तो आपने कभी देखा है कि जो मेघ का अर्थ होता है बादल, जो बादल है वो अपना बालों में कंघा वगैरह मार के आए हों, सूट बूट अच्छे से डाल के आए हों, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन जो कवि है अपने काव्य में सौंदर्य को लाने के लिए, शोभा को बढ़ाने के लिए क्या करता है, ऐसे वर्डों का यूज करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार होएगा। जैसे हंसते हैं छोटे पौधे लघु बार। तो क्या कभी आपने जो पौधे हैं उनको हंसते हुए देखा है? नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं। आपका मुझे पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है। ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो अलंकार है वह है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो पुनरुक्ति कैसे बनता है, पुनः प्लस उक्ति। ठीक है। जहाँ कवि चमत्कार के लिए एक शब्द की दोहराई करता है। जो कवि है अपने काव्य में चमत्कार लाने के लिए जो एक शब्द है उसकी बार बार दोहराई करता है, वहाँ पर क्या होता है, हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, दिन जल्दी जल्दी डलता है। तो जल्दी जल्दी दो बार यूज कर लिया। बार बार घर्षण वर्षा है मूसलाधार। यहाँ पर बार बार क्या हो गया, रिपीट हो गया। जैसे वह मंद मंद मुस्काता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, हमारा मंद मंद दो बार रिपीट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट अलंकार है, नेक्स्ट एवं लास्ट अलंकार है, ये हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय प्लस उक्ति। ठीक है।
अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, और उक्ति का अर्थ होता है कहना। अतिशय प्लस उक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, ये इसका परिभाषा बनेगी। जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य जो लोक सीमा है उसका उल्लंघन हो जाए, तो वहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है, आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये उस टाइम की बात है जब महाराणा प्रताप युद्ध के लिए गए हुए थे और उनका आगे आगे नहीं जा सकता था उनका घोड़ा, तो वहाँ पर कवि ने ये बात कही गई है। जो उनके घोड़े का क्या नाम था, चेतक नाम था। ठीक है, तो आगे बहुत लंबी लंबी नदियाँ थी, घोड़ा उस पार नहीं जा सकता था। राणा इस पार खड़े होकर यानी कि इस साइड खड़े होकर सोच ही रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो सोच रहे थे उसी टाइम जो उनका घोड़ा था चेतक, उन्होंने उस पार वो पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये देखो कितना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है यहाँ पर, कितनी बड़ी बड़ी नदियाँ थी और घोड़ा कैसे उतरे, और राणा इस पार सोच रहे थे तभी तक जो वो घोड़ा था वो उस पार पहुंच चुका था। तो ये क्या हमारा किसी चीज़ को यहाँ पर क्या किया गया है, बड़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र ही जल गई, गए निशाचर भाग। जो हनुमान जी हैं, जो वो सीता माता को लेने के लिए लंका में गए हुए थे, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो अपनी पूंछ में आग लगा लेते हैं। यहाँ पर ये ऐसा बताया गया है कि वो अपनी पूंछ में आग लगा लेते हैं, लेकिन उनकी जो पूंछ है वो नहीं जलती है, लेकिन जो लंका है, जो सोने की लंका थी, वो जल जाती है। और निशाचर भाग यानी कि निशा मतलब होता है रात, और चर होता है घूमने वाले। निशा यानी कि रात और चर घूमने वाले। तो रात में घूमने वाले क्या होते हैं, राक्षस होते हैं या फिर भूत होते हैं। भूत तो कुछ होता नहीं मेरे ख्याल से, होता हो तो पता नहीं। वैसे जो निशाचर है उनको, वो किसको कहा जाता है, राक्षसों को कहा जाता है। ठीक है, तो जो हनुमान जी जब वो सीता माता को वहाँ पर लेने गए थे, तो उनकी आग में, उनकी पूंछ में तो आग नहीं लग सकी, लेकिन जो लंका है वो भी जल गई जल्द ही, और जो जितने भी राक्षस थे वो सारे भाग गए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वीडियो थी अलंकार से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अलंकार बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको अलंकार अच्छे से समझ आ गए हों तो आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना, और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहा है वह चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। धन्यवाद।